खुश रहो, राम राम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहां पर बताना है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जवाब आ रहे हैं और यहां पर 1 का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट। यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा शार्दुल। ठीक है, शार्दुल ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, तो होता किसका है? होता किसका है? जी हाँ मोहित जी, हम लाइव आ चुके हैं। और घोड़ा मतलब ये जो शार्दुल पर्यायवाची होता है किसका होता है? किसका होता है? शेर का होता है। याद रखिएगा कि जो शार्दुल है, शार्दुल आपकी किसका पर्यायवाची है? ये शेर का है। ठीक है, शेर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शेर में आप रट लीजिएगा। शेर में आपका शेर, व्याघ्र, ठीक है, सारंग, पुंडरीक आदि आपके होते हैं। अगला प्रश्न है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए 2 का जवाब दीजिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची। और यहां पर जवाब पलक सिंह का आ चुका है और यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा दुर्गा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? दुर्गा हो जाएगा। देखिए जो लोग मछली को लगा रहे हैं क्लियर उनको कर दे रहे हैं, मछली का पर्यायवाची मीनाक्षी नहीं होता है। ठीक है, मछली के पर्यायवाची मीनाक्षी नहीं होता। मछली के पर्यायवाची में मीन, मत्स्य, सफरी, जल जीवन ये होते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग इसका जवाब आप बी ही लगाइएगा। ठीक है, एक बार नेट में आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वैसे हमने डिस्कशन करा दिया था टेलीग्राम पर। ठीक है, तो जवाब यहां पर आपका बी हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका जवाब ए और बी दोनों ही दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 3 का जवाब, और 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहां पर आपका देखिए नाग का पर्यायवाची में सर्प तो होता है, ऐ भी होता है और विषधर भी होता है ना। लेकिन डी नंबर जो आपका है तुरंग, तुरंग आपके नाग का पर्यायवाची नहीं होता है, तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, वेरी गुड। तुरंग होता है किसका? घोड़ा का पर्यायवाची। और घोड़ा के पर्यायवाची 4-5 रट लीजिए, उसी में मिल जाएगा। कौन कौन से? एक होता है बाज, तुरंग है, अश्व, घोटक। ठीक है, ये आपके होते हैं घोड़ा के पर्यायवाची। चलिए वेरी गुड। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। 4 का जवाब दीजिए और नंबरिंग आप लोग डालते जाइएगा, नंबर डालते जाइए तभी मजा आएगा। चलिए यहां पर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दैत्य में देखिए राक्षस है, दानव है, निशाचर है। लेकिन जो आपका सी नंबर है भुसूर है ना, भुसूर ये कह सकते हैं कि दैत्य का पर्यायवाची यहां पर नहीं है। भुसूर के पर्यायवाची में देखो, ये भुसूर का मतलब होता है पंडित। ठीक है, भुसूर किसका पर्यायवाची है? पंडित का पर्यायवाची है। और इसके 2-3 और होते हैं, कौन से? पंडित, कोविद, सुधी, मनीषी, बुद्ध, विज्ञ, विद्यान, बुद्धिमान, ये सब होते हैं आपके भुसूर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तरु का पर्यायवाची शब्द बताइए। 5 का जवाब दीजिए और 5 का जवाब यहां पर आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और यहां पर 5 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर देख सकते हैं कि तरु का जो पर्यायवाची होता है विटप होता है। क्या होता है? तरु का पर्यायवाची विटप होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे वृक्ष है ना, पेड़, द्रुम, पादप, विटप, ये होते हैं आपके किसके? विटप के पर्यायवाची है ना। प्रसून, प्रसून किसका होता है? तो प्रसून होता है किसका? ये कुसुम, फूल, पुष्प, आपने यहां पर पुष्प के पर्यायवाची के रूप में आपका कौन होता है? प्रसून होता है। ठीक है, चलिए यहां पर दिया है आपका कौन सा? हेरंब। हेरंब किसका पर्यायवाची होता है? हेरंब, हेरंब होता है आपके गणेश जी का। ठीक है, गणेश जी का होता है। गणेश, एकदंत, विनायक, ये आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका 6 नंबर दिया है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जवाब दीजिए यहां पर, और 6 का जवाब यहां पर आ चुका है और यहां पर ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहां पर देखिए कमलासन है, चतुरानन है और चतुर्भुज है।
यहां पर चतुर्मुख है, यहां पर चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज दिया है ना, तो जवाब यहां पर आपका डी हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है ना, चतुर्भुज ये आपका कह सकते हैं, ये विष्णु की पर्यायवाची में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहां पर 7 का जवाब, और भ्रमर का पर्यायवाची यहां पर आप देख सकते हैं कि भ्रमर के पर्यायवाची में चंक्रीक होता है, सिलिमिक होता है, मिलिंद होता है, लेकिन सलभ नहीं होता है, जिसका जवाब यहां पर ए आ रहा है 7 नंबर में, सही हो जाएगा। ठीक है, सलभ। ओके, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहां पर जवाब हो जाएगा 8 का, और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग हमारे द्वारा बात जब हम जवाब दे देते हैं तभी आप लोग जवाब देते हैं। चलिए 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहां पर इंद्र का पर्यायवाची में देखिए पुरंदर होता है और आपका शक्र होता है, मध्वा होता है, लेकिन यहां पर गणाधिप नहीं होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी हो जाएगा। तैयारी आप लोगों की बिल्कुल अच्छी हो गई है, और यहां पर कह सकते हैं कि हिंदी में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी, और अभी यहां पर एग्जाम भी हुए थे, सभी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और बहुत अच्छी रैंक भी आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है कि हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द, हृदय गर्भ का पर्यायवाची, 9 का जवाब, 9 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द यहां पर होता है कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, किसका होता है, ब्रह्मा होता है, और ब्रह्मा के पर्यायवाची में देखा जाए तो आपके पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, ठीक है, ऐसे आपके होते हैं। और विष्णु के पर्यायवाची आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में विष्णु के पर्यायवाची आपके आते हैं, और विष्णु के पर्यायवाची में देखा जाए तो जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति, ऋषिकेश, है ना, ये आपके होते हैं विष्णु के। महेश की पर्यायवाची की बात करें तो महेश में आपके होते हैं शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, है ना, चंद्रमौली। और गणेश जी की तो आप जानते ही हैं, गणेश जी में आपके कौन कौन हो जाएंगे, एक दंत, है ना, गणाधिप, और ढेर सारे होते हैं, वैसे आप जानते हैं इन चीजों को। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 10 का जवाब दीजिए। यहां पर यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए यहां पर प्रदीप यादव जी, हम यहां पर कह सकते हैं कि ये एग्जाम हो जाए, एग्जाम की बात आपको जरूर ध्यान देंगे। यहां पर लेखपाल हो गया और यूपीएसआई हो गया, जेल वार्डन हो गया, इन पर आपका विशेष फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पर 10 का जवाब लगभग सभी का आ चुका है। अब यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर अनुचर है, व्रत है, सेवक है, लेकिन परिकर, ठीक है, परिकर यहां पर कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने यहां पर बी सही किया है। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, और जितने लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दिया करिए। चलिए जंगम का विलोम सबको पता होना चाहिए, जंगम का विलोम होता है क्या, स्थावर होता है, वेरी गुड, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, स्थावर होता है। ठीक है, जंगम का विलोम स्थावर होता है। वहीं अगर बात करें अगम, अगम का विलोम क्या होता है, सुगम होता है। ठीक है, अगम का विलोम सुगम होता है। चंचल की बात करें तो चंचल का विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर दुर्गम की बात करें तो दुर्गम का विलोम सुगम होता है, सुगम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सृष्टि का विलोम बताइए। सृष्टि का विलोम बताना है आपको। यहां पर 12 का जवाब बिल्कुल सही है, पूरे के पूरे करना है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिए और हम तो आपके साथ मेहनत ही कर रहे हैं। यहां पर सृष्टि का विलोम, और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। 12 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर बेष्टि का पूछा करता है एग्जाम में, बेष्टि, और बेष्टि का विलोम क्या बनता है, समष्टि बनता है। ठीक है, समष्टि बनता है, तो जिसका जवाब सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि इप्सित का विलोम शब्द, 13 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर तैयारी बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो गई है, और इप्सित का विलोम होता है
अनिश्चित होता है। वेरी गुड, अन लगा दीजिए और आंसर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आते हैं, साहचर्य का विलोम बताइए। साहचर्य का विलोम, ये टेस्ट पेपर आपका 2014 में ये आपका पूछा गया था। ये जो हम लोग टेस्ट पेपर लगा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का है, 2014 में। समझ लीजिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल इजी होता है और उम्मीद है कि आप लोग 55 प्लस करके आएंगे। चलिए साहचर्य का विलोम क्या होता है? तो साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ठीक है, अलगाव हो जाएगा, डी नंबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर असहयोग की बात करें, असहयोग का विलोम क्या होता है? तो असहयोग का होता है सहयोग होता है, ठीक है, सहयोग होता है। वैनमस्य का विलोम, तो वैनमस्य का विलोम यहाँ पर सौमनस्य हो जाएगा या मैत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है विराट का विलोम बताइए। विराट का विलोम बताइए यहां पर। चलिए 15 का जवाब, और यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? 15 का जवाब, चलिए जवाब दीजिए यहां पर, और जवाब आ चुका है यहां पर 15 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आपका हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को मारते हैं। कह रहा आपसे स्पर्श का विलोम, स्पर्श का विलोम 16 नंबर, 16 नंबर यहां पर बताना है, और यहां पर 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, स्पर्श का हो जाएगा अस्पृश। तो जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ का विलोम, वेरी गुड, ऐसे ही जवाब चाहिए, ऐसे ही जवाब चाहिए, बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए यहां पर 17 का अज्ञ का होता है विज्ञ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ होता है। और अगर बात करें सर्वज्ञ की, तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? सर्वज्ञ का विलोम बताइएगा, सर्वज्ञ का विलोम, तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है आपका? अल्पज्ञ होता है, ठीक है, अल्पज्ञ होता है। हर एक प्रश्न को देखते चलना है। चलिए गौरव का विलोम बताइए, 18 नंबर, गौरव का विलोम, और गौरव का विलोम जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, और बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका गौरव का हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। अगर लघुता की बात करें, लघुता, गुड मॉर्निंग शैली जी, यहां पर लघुता की अगर बात करें तो लघुता का विलोम होता है आपका दीर्घता, ठीक है, दीर्घता। और अगर बात करें लघुत्तम की, तो लघुत्तम का भी होता है दीर्घतम होता है, ठीक है, दीर्घतम होता है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, बहिरंग का विलोम शब्द, बहिरंग का विलोम बताना है, 19 का जवाब दीजिए, वेरी गुड। चलिए 19 का जवाब, और यहां पर मोहित जी का जवाब बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल फटाफट आंसर आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। चलिए 19 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहां पर बहिरंग का होता है अंतरंग, क्या होता है? अंतरंग होता है, बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, ग्रस्त का विलोम शब्द, ग्रस्त का बताना है यहां पर, ग्रस्त का विलोम 20 नंबर, और ग्रस्त का विलोम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रवि जी, यहां पर राम कुमार, पिंकी जी, उदयराज, और बिल्कुल सही है, 20 का जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम होता है आपका मुक्त होता है, ठीक है, मुक्त होता है। अगर बात करें यहां पर ग्राह, ग्राह दिया है ना, ग्राह, ग्राह का होता है अग्राह होता है, ठीक है, ग्राह का अग्राह होता है। वहीं पर लुप्त की बात करें तो लुप्त का विलोम यहां पर क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा, ये कह सकते हैं व्यक्त हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सचिन जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताना है। देवराज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए 21 का जवाब दीजिए यहां पर। शुद्ध वाक्य यहां पर कौन है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। हेलो अन्नू जी, चलिए यहां पर बी है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। अच्छा, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान, ये तो गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यहां पर मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यहां पर डी नंबर जिसका है सही हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है, हलवाई की एक दुकान है, तो आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी यहां पर आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, डी नंबर आपका यहां पर होगा। ए नंबर में थोड़ी सी त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। चलिए 22 का जवाब देना है शुद्ध वाक्य। और देखना है यहां पर श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। हमने आपको बताया है कि कभी भी यहां पर अनेकों शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, अनेकों शब्द यहां पर प्रयोग नहीं करते हैं, अनेकों प्रयोग नहीं करते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा 22 में? डी हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पर जिसका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। 23 नंबर बताना है शुद्ध वाक्य। और शुद्ध क्या बनेगा आपका 23 नंबर? 23 वाले में देखिए, कह रहा आपसे देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। भिनभिना रहे यहां पर पूछा है। और यहां पर अगर बी वाला देखा जाए कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, गुंजार शब्द आपका यहां पर प्रयोग किया जाता है ना। तो जवाब यहां पर बी सही आपका हो जाएगा, गुंजार। गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। चलिए 24 का जवाब देना है। और यहां पर 24 का जो जवाब हो जाएगा, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान। याद रखिएगा देवराज जी, हेलो हेलो। चलिए यहां पर आपका 24 नंबर, यहां पर उसकी शंका का समाधान, जिसका जवाब यहां पर 24 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण। यहां पर संयुक्त वाक्य पूछ लिया है और हमने आपको संयुक्त वाक्य के बारे में भी काफी अच्छे तरीके से बताया भी है ना। चलिए यहां पर रिफ्रेश कर लीजिए अगर वर्क कर रहा है। चलिए यहां पर 25 का जवाब, यहां पर शुद्ध संयुक्त वाक्य की बात करें तो और शब्द छिपा होता है। ठीक है, क्या शब्द छिपा होता है संयुक्त वाक्य में? और शब्द। और के हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर जो आपका दिख रहा है कौन सा, यहां पर सी नंबर, यहां पर कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है 26 नंबर। चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर देखो क्लेश शब्द जो लिखा जाता है, क्लेश शब्द, तो जवाब यहां पर 26 का देना है। और यहां पर जवाब आ चुका है बीपी सिंह का, मोहित सिंह का भी आ गया है, शैली सिंह का भी आ गया है, मोहित पांडे का भी आ गया है, बिल्कुल सभी का जवाब। यहां पर देखिए जो सी नंबर है क्लेश, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर ए शब्द मत लगाइए क्योंकि जो सा प्रयोग करते हैं ये वाला सा प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। श्रृंगार का जवाब किसी का गलती नहीं होना चाहिए। 27 नंबर में किसी की गलती नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पर 27 नंबर, चलिए यहां पर श्रृंगार, और श्रृंगार बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रृंगार सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपके आते हैं। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी बताना है यहां पर 28 नंबर। यहां पर उज्जवल किस प्रकार से, देखो जो प्रश्न आपने हमेशा पढ़ा है और जो आपके प्रश्न आप हमेशा पढ़े होंगे तो वो सरल होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को गलती मत करिएगा, है ना। ऐसे प्रश्नों को गलती मत करिए। तो उज्जवल यहां पर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। उज्जवल यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी का जवाब बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल धांसू तैयारी हो चुकी है। चलिए शुद्ध वर्तनी बताना है हिरण्यकश्यपु, 29 नंबर। चलिए यहां पर 29 का जवाब देना है। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आ रहा है। और 29 का जवाब यहां पर जवाब आ रहे हैं और यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर बी नंबर। वेरी गुड, अमित कुमार। यहां पर अमित कुमार का सबसे पहला आया है। हिरण्यकश्यप जो आपका है यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। चलिए 30 का जवाब दीजिए। यहां पर 30 का जवाब देना है। कर आपसे कवित्री, और कवित्री में गलती किसी की नहीं होना चाहिए। यहां पर 30 का जवाब सबसे पहले किसका आ रहा है देखना है। चलिए यहां पर जवाब 30 का आ चुका है और यहां पर सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए 31 का जवाब देना है और यहां पर जवाब वेरी गुड, सभी का जवाब आ रहा है और जवाब यहां पर 31 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, अनामिका। लेकिन कौन सा अनामिका? बिल्कुल सही है, मोहित जी का बिल्कुल सही आया है, जवाब यहां पर डी हो जाएगा, अनामिका। इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। यहां पर सभी का जवाब आ गया है, लेकिन सबसे पहले किसका जवाब आना है ये यहां पर तय करता है कि किसका जवाब सबसे पहले आना है। चलिए अगला है जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया हो उसे क्या कहते हैं। सभी प्रश्न हमने आपको पढ़ा दिया है, इतने टेस्ट आपके लगवा दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जितने लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है पूरी तरीके से, लेखपाल की और यूपीएसआई की और जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जो भी है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं पूरी तरीके से। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि सर्च करना पड़े, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और 32 का जवाब यहां पर सभी का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहां पर दामोदर होता है, ठीक है, दामोदर, यहां पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा, दामोदर। और याद रखिए कभी कभी एक पॉइंट आ जाएगा, दामोदर को कृष्णा भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कृष्णा भी बोल दिया जाता है। अगर ऑप्शन में आपका कृष्णा ना हो तो आप कृष्णा भी लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या ना हो, दामोदर अगर ऑप्शन में ना हो तो उसे कृष्णा भी बोल देते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के पेट में रस्सी बांधी गई थी। समझ में आया ना, क्योंकि कृष्ण भगवान की भी कमर में रस्सी बांध दी गई थी और आप देखते हैं कि उन्होंने दोनों पेड़ को गिरा दिया था, है ना। तो अगर दामोदर ऑप्शन में ना हो तो कृष्णा भी लगा दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। चलिए यहां पर सही जवाब 33 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। यहां पर बी नंबर आपका हो जाएगा, अनुगामी बोलते हैं, ठीक है, अनुगामी बोलते हैं और यहां पर जवाब बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और, कि जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जिसकी कोई कीमत ना हो। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए और इतना मेहनत आप लोगों की कर रहे हैं, हम लोग लाइक तो कर दिया करिए, लाइव भी आ चुके हैं, सभी से यहां पर बात भी हो रही है, तो लाइक कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। और यहाँ पर जितने भी क्लास हैं आप लगभग नेट सही चल रहा है ना। चलिए यहाँ पर 34 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा, उसे अमूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें जो लोग बहुमूल्य लगा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? बहुमूल्य मतलब होता है कि जो बहुत कीमती हो उसे हम लोग बहुमूल्य करते हैं, है ना, और जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला और श्याम सुंदर सोनी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर और हमारे इस परिवार पर। चलिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए हम लोग बोलते हैं मिताहारी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मिताहारी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। चलिए 36 का जवाब, और यहां पर रवि जी का जवाब आ चुका है सबसे पहले। यहां पर 36 का जवाब हो जाएगा आपका यहां पर डी नंबर, अंतेवासी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। और सभी लोग बिल्कुल सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करिए, ठीक है। हो सकता है किसी के पास नेट वीक हो तो वो लेट में जवाब आए, लेकिन जवाब बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं, आघात मतलब चोट, ठीक है, आघात मतलब होता है चोट, तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं हम लोग मर्माहत। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा, मर्माहत हो जाएगा, ठीक है, मर्माहत, बी नंबर आपका हो जाएगा मर्माहत, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो अपने पद से हटाया गया हो, यहां पर 38 का जवाब देना है और जवाब किसका पहले आएगा ये तय कर रहा है कि जवाब किसका आएगा। जवाब सभी को पता है लेकिन किसका जवाब पहले आएगा ये तय होगा। और यहां पर जवाब 38 का जवाब आ चुका है, यहां पर अवधेश जी का आया है सबसे, यहां पर जवाब 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे
पदच्युत बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर पथभ्रष्ट क्या होता है? पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट होता है कि जो अपने पद का दुरुपयोग करता हो। ठीक है, जो अपने पद का दुरुपयोग करता हो तो उसे हम लोग पथभ्रष्ट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। चलिए 39 का जवाब, और यहां पर जवाब यहां पर कौन सा आ रहा है? किसका जवाब सबसे पहले आएगा? थोड़ा सा फास्ट रहिए। हाँ शैली जी, यहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम तो होती है ऑनलाइन में, है ना। चलिए यहां पर जवाब आ चुका है, मोहित जी को आया है सबसे पहले। यहां पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, उसे निस्पृह बोलते हैं। ठीक है, निस्पृह बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निस्पृह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहां पर जो आयोग था, आयोग ने थोड़ी सी गलतियां कर दिया था, है ना, उसने सी मान लिया था, बल्कि ऐसा नहीं है, आपका बी ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, यहां पर 40 का नंबर, 40 का जवाब दीजिए। चलिए यहां पर जवाब आ रहा है, यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। सभी के कमेंट आ रहे हैं, निखिल पटेल आपका भी कमेंट आ रहा है, रिफ्रेश कर लीजिए जिसका यहां पर नेट ना चल रहा हो। चलिए 40 का ऑप्शन आपका यहां पर, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 40 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उसे हम लोग अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है, जवाब यहां पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम। चलिए गलतियां नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की, मक्खी शब्द का तत्सम बताना है। चलिए वेरी गुड, और जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं उनका दिल से यहां पर वेलकम है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में हमने सभी सब्जेक्ट जो आपके हैं सबकी वीडियो बनाया है। चलिए यहां पर 41 का जवाब आ चुका है, और जवाब यहां पर 41 का हो जाएगा आपका यहां पर डी नंबर, मच्छिका होता है। हमने आपको बताया था कि जो खा होता है उसका तत्सम में परिवर्तन आपकी इच्छा में हो जाता है, तो आपका मक्खी का हो जाएगा मच्छिका। ठीक है, डी नंबर। चलिए अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम बताइए। हल्दी का तत्सम बताना है, और वेरी गुड, यहां पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। दनादन तैयारी है, और ऐसी तैयारी होना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल अपना झंडा लहरा कर आना है इस बार को। हर हर महादेव। चलिए, और यहां पर हल्दी का होता है आपका हरिद्रा होता है साथियों, हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा यहां पर दो प्रकार से दिया गया है, कौन सा? यहां पर किसी का जवाब बी आ रहा है, बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि रा में छोटी की मात्रा होती है, रा में छोटी की मात्रा होती है साथियों। जवाब दीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, हरिद्रा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हुलास शब्द का तत्सम। चलिए यहां पर हुलास का जवाब क्या हो जाएगा? जवाब यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हुलास का उल्लास होता है। ठीक है, उल्लास होता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, नारियल शब्द का तत्सम बताइए। नारियल का तत्सम यहां पर बताना है, और किसी का गलती नहीं होना चाहिए। हमने बहुत बार पढ़ाया है आपको, हमेशा पढ़ाया है, ऐसे प्रश्नों को गलती मत करिएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है यहां पर 44 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। नारिकेल होता है, क्या होता है? नारिकेल होता है। यहां पर ए नंबर आपका हो जाएगा, डी मत लगाइए, नारिकेल होता है, छोटा की मात्रा होता है, ला में छोटा की मात्रा। गलती कर रहे हो, अभी भी गलती कर रहे हो, डी नंबर आप लगा रहे हो, किसी किसी का डी आ रहा है, डी नहीं, आपका ए होगा, नारिकेल होता है। ठीक है, नारिकेल होता है, यही पॉइंट तो आपको यहां पर देखना है। आता तो सभी को है, लेकिन गलतियां कहां है उनको देखना है। चलिए, सींग शब्द का तत्सम। सींग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? 45 का जवाब यहां पर सींग का होता है श्रृंग। कौन सा? ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, यहां पर श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका यहां पर जिसका सी आया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहां पर 46 का जवाब देखना है, किसका सबसे पहले आएगा। यहां पर सभी प्रश्न सभी को आ रहे हैं, इतना पता है, लेकिन किसका पहले आता है ये यहां पर मैंने रखता है, क्योंकि एग्जाम में समय सबसे मेन बात होती है, समय, और जो समय को बचा लिया, बिल्कुल सही जवाब मोहित जी का आ चुका है। यहां पर 46 को ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहां पर जो तद्भव शब्द है वो आपके यहां पर तद्भव शब्द नहीं है, माफ करिए, यहां पर नई शब्द है, तो आपका यहां पर जो बी नंबर है सायम, ये आपके यहां पर तद्भव नहीं है, ये आपके यहां पर तत्सम है। ठीक है, तो जिसका जवाब यहां पर 46वां बी आया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, कह रहा आपसे एकल शब्द का तद्भव।
एकल शब्द का तद्भव। यहां पर टारगेट है 47 प्रश्न और 47 प्रश्न का जवाब किसका आएगा सबसे पहले। और जवाब यहां पर संदीप यादव जी का आ चुका है। संदीप यादव जी का जवाब आ चुका है और सही जवाब है 47 का ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। एकल शब्द का होता है अकेला होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा अकेला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि करपट शब्द का तद्भव रूप। करपट का तद्भव यहां पर 48 का जवाब किसका आएगा सबसे पहले ये तय कर रहा है। और जवाब यहां पर 48 का आ रहा है और सही जवाब यहां पर 48 का सी हो जाएगा। करपट का कपड़ा होता है, क्या होता है साथियों, कपड़ा होता है। प्रतीक जी का जवाब सबसे पहले आया है, यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि कैवर्त शब्द का तद्भव। कैवर्त शब्द का तद्भव, कैवर्त का तद्भव 49 नंबर। जवाब यहां पर कैवर्त का होता है केवट। वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है, केवट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवट हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है गृध शब्द का तद्भव। गृध शब्द का तद्भव क्या होगा। चलिए यहां पर 50 का जवाब देखना है किसका जवाब सबसे पहले आ रहा है। और जवाब यहां पर आ चुका है और जवाब यहां पर आपका 50 का हो जाएगा आपका डी। गृध का होता है गीध होता है साथियों, गीध होता है, गीध होता है, दूसरा मत लगाइएगा, यहां पर गीध होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। टेस्ट आपने अभी तक लगाया, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न जो अब आए हैं इनका जवाब अगर आप सही देते हैं तो यहां पर वास्तविकता हिंदी आपकी यही है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को सही करेंगे तब मानेंगे कि आपको हिंदी आती है, अन्यथा तत्सम तद्भव तो आपको रट चुके हैं। एग्जाम में क्रॉस करना है तो आपको इन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा विशेषता बताता है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, क्या बोलेंगे। चलिए यहां पर विशेष से हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, इसकी पहचान करिए, विशेष से कौन सा आपका है। और विशेष से यहां पर देखिए आपका जो विशेष है वो आपकी कौन सी है, यहां पर आपका है ऑप्शन बी अग्नि। जो अग्नि है ये यहां पर आपका विशेष से है। ठीक है, कौन सा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं आपसे, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, माफ करिए ठंड दिया है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है। यहां पर साथियों विशेष की बात किया है। चलिए 83 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। देखो विशेष किसकी बात करेगा, पानी की बात करेगा ना, बिल्कुल सही है, सबका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। 54 का जवाब देना है आपको। जो लोग नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहां पर आपको सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो बन चुके हैं, जो आपकी हिंदी में जो टॉपिक आने हैं और अदर भी आपको मिल गए हैं। लेखपाल की भी प्लेलिस्ट बना दिया है, यूपीएसआई की भी बना दिया है। चलिए यहां पर कौन सा शब्द विशेष है, 54 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहां पर जो आपका है अनासक्ति, ठीक है, अनासक्ति, ये यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, विशेष से बताना है। 55 नंबर, 55 का जवाब यहां पर विशेष शब्द जो आपका है वो आपका है ऑप्शन राइट आपका डी विषाद। जो विषाद शब्द है ये यहां पर आपका विशेष है। और अगर बात करें कि पौष्टिक और पाठकी, ये आपके यहां पर जो आपके हैं यहां पर कह सकते हैं ये भावुक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में विशेषण। 56 का जवाब यहां पर देना है और 56 का जवाब जो देता है वही विजेता बनेगा। धुंधला शब्द, चलिए नंबरिंग डालते जाइए तभी मजा आएगा। 56 का जवाब यहां पर डी आ चुका है और यहां पर यशोदा जी का आया है। 56 का जवाब यहां पर जो आपका हो जाएगा बी नंबर होगा। माफ करिए सभी बच्चे जो गलतियां मत करिएगा। डी किसी बच्चे का डी आया है, डी नहीं होगा। पहले जवाब देने से मतलब नहीं है, जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी का जवाब होना चाहिए। यहां पर गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक आपका है जो कि आपका
धुंधला शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरीखा शब्द में विशेषण, सरीखा शब्द में विशेषण बताना है। और यहां पर सरीखा, सरीखा हमने आपको एक दो बार और पढ़ाया है। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है, याद रखिए। ऑप्शन आपका यहां पर जो आपका दिया है कौन सा, बी नंबर। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध गुण, दोष, रंग, रूप, आकार ये हो, वहां पर गुणवाचक होता है। चलिए, बिल्कुल सही है और थोड़ी सी तैयारी और करने की जरूरत है अभी, है ना। चलिए, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, वह शब्द बताइए। वह शब्द बताना है यहां पर 58 का जवाब, और जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा। आपका वह शब्द आपका सार्वनामिक है। ठीक है, यहां पर आकाश कुमार क्लास में आए हैं और सभी लोग इनका वेलकम करेंगे। चलिए, यहां पर वह शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर है तीसरा शब्द में विशेषण, तीसरा शब्द में यहां पर विशेषण पूछा गया है। चलिए, यहां पर तीसरा शब्द हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, विशेषण जो हमने आपको पूरा पढ़ाया था। तो ये आपका होता है क्रमवाच्य। ठीक है, क्या होता है, क्रमवाच्य होता है। और यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। हमने बताया था तीसरा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, ये होते हैं आपके क्रमवाच्य में। अगर बात करें कि गणना बोधक में, गणना में क्या होता है, 1 2 3 4 ये होता है ना। आवृत्ति में बात करें तो आवृत्ति में होता है क्या, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये आपके आवृत्ति में होता है ना। तो इस प्रकार से जो पूछा गया था तीसरा, वो आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर है चौथाई शब्द विशेषण बताइए। चौथाई शब्द, यहां पर चौथाई शब्द जो 60 में है वो आपका कौन सा हो जाएगा। इसका जवाब देखो, लास्ट प्रश्न आपका है और यही आपका विजेता बनेंगे जो 60 का जवाब देंगे। ये जो आपका है अपूर्ण बोधक है। ठीक है, अपूर्ण बोधक है यहां पर, क्योंकि चौथाई अर्थात 1/4 हो गया ना किसी प्रकार से, मतलब यहां पर कह सकते हैं कि ये अधूरा शब्द है ना। तो जवाब जिसका आपका डी आया बिल्कुल सही जवाब है ना।